कंपनी मझगांव डॉक के मैनेजमेंट से बात करते हैं। करीब 3% की तेजी इस वक्त मझगांव डॉक के स्टॉक में आप देख रहे हैं। लगातार डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ नजर आ रही है। सरकार का भी इम्प्रूव्ड डेवलपमेंट यहाँ पर लगातार फोकस है और इसी के बेनिफिशियरी ये सारे के सारे स्टॉक्स इस वक्त अगर आप देखेंगे पिछले 3 महीने में करीब 150% तक की तेजी स्टॉक में और इस वक्त भी ऑलमोस्ट टुवर्ड्स डे हाई ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। आइए कंपनी के मैनेजमेंट से बात करते हैं। हमारे साथ मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के सीएमडी मिस्टर नारायण प्रसाद जुड़ गए हैं। मिस्टर प्रसाद, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। शुरुआत में सीधा आपके ग्रोथ ट्रिगर्स या कह सकते हैं कि कौन से पॉजिटिव स्ट्रेंथ हैं जो इस वक्त आपके कारोबार पर मिल रही हैं, उसी से करना चाहूंगी, क्योंकि पिछले 2 सालों में हम लगातार देख रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार का फोकस बढ़ा है। बताएं आपके कारोबार पर क्या इम्पैक्ट, किस तरह से बेनिफिशियल ये साबित होता हुआ दिखा है? जो शिप बिल्डिंग का सेक्टर है और पनडुब्बी बनाने का भी जो सेक्टर है, इसमें काफी वृद्धि हुई है इंडिजिनाइजेशन कंटेंट में। और जो जहाजें हमने पहले बनाई हुई है 2009-2010 में, और जब उनमें 45 to 50% इंडिजिनस कंटेंट होती थी, वो आज हमारे सभी प्रोग्राम्स में, और ये बात मैं कहना चाहूंगा कि वो सिर्फ एमडीएल में नहीं है, वो सभी शिपयार्ड्स में जो है दे ऑल आर पेग्ड एट अबाउट 70 to 75%। और खासकर मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के लिए, जहां पर हम 4 डिस्ट्रॉयर्स जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं और भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए जो इनका एक योगदान है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। उसमें करीब 72 से 75% उसमें सारे इंडिजिनस कंटेंट हैं। जो हम अगली जो जहाजें बना रहे हैं, 4 in नंबर प्रोजेक्ट 17 अल्फा एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट, उसमें भी जो हमारी जो इंडिपेंडेंट जो इंडिजिनस कंटेंट हैं वो भी तकरीबन 75% के करीब आती है। और हमने जो सबमरीन जो बनाया हुआ है स्कॉर्पियन सबमरीन, उसमें भी करीब हम 35% पहुंचे हुए हैं। और आगामी जब भी नए सबमरीन की जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर शुरू होती है, तो उसमें जो इंडिजिनस कंटेंट है ऑलमोस्ट अबाउट 60 to 60%। मिस्टर प्रसाद, आपकी ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रांग है। 16 वॉरशिप्स इंडियन आर्म फोर्स के लिए कंस्ट्रक्ट करने की तैयारी, और ऐसे में फिर आगे ऑर्डर बुक को लेकर आउटलुक क्या है, स्टांस क्या है, कोई अपग्रेड या गाइडेंस आप देना अगर चाहें? जो गाइडेंस की बात है, पिछले साल द फाइनेंशियल ईयर 21-22 में हमने जो एक टर्नओवर जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन होता है वो करीब 5,777 करोड़ हमने अचीव किया हुआ था। इस साल की जो टारगेट हमने शुरुआती पहले क्वार्टर के एंड में जो बनाया था, हमारा पहला क्वार्टर की जो परफॉर्मेंस है बहुत ही शानदार रहा है और हमने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बट उनके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि इस साल के अंत तक जो हमारी उसमें वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन और टर्नओवर में जो वृद्धि होने की संभावना है वो तकरीबन 25 to 30% है। और वो सारे जो फिगर्स उससे जो उभर के आते हैं, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पीबीटी, पैट, ईपीएस, सभी चीज उनमें बहुत सारे वृद्धि होने की संभावना है। और अभी जो हमारा सेकेंड क्वार्टर चल रहा है उसमें भी हम अच्छी तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और अभी जो हमारी जो रेसिडुअल ऑर्डर बुक है वो मझगांव डॉक से है 42,121 करोड़। और आप इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि निकट भविष्य में हमारी क्या इन द नियर होराइजन एंड इन अ डिस्टेंट होराइजन हमारी ऑर्डर बुक की क्या पोजीशन होने की संभावना बनती है। मिस्टर प्रसाद, आप नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी इस वक्त एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे कि डिफेंस के लिए शिप रिपेयर, पर्टिकुलरली कमर्शियल सेगमेंट और डिफेंस सेक्टर के लिए किस तरह के पैक्ट, किस तरह के डील साइन होते हुए दिखे हैं और इससे रेवेन्यू पोटेंशियल आगे चलकर कितनी आप एक्सपेक्ट कर चल रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक रिपेयर्स वर्टिकल है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, उस पे इस वर्टिकल्स को एक स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छी डिवीजन बन चुकी है। और इसके तहत ऑलरेडी हम एक पनडुब्बी जो हमने पहले बनाया हुआ है जर्मन सबमरीन, वो करीब 1500 करोड़ की लागत पे ऑलरेडी उसकी रिपेयर चल रही है। और वो तकरीबन बाय 2023 एंड और मिड ऑफ 2024 वी विल बी एबल टू हैंड इट ओवर बैक टू द नेवी। इसके अलावा एक और पनडुब्बी जो है
वो भी हमें उसके मिलने की संभावना है, जिसकी लागत तकरीबन 2200 करोड़ की है। वो भी मझगांव, क्योंकि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने ही इस पनडुब्बी को पहले बनाया हुआ है, तो ये सारे जो हैं वो हमारे पास मझगांव डॉक के पास आएगी ऑर्डर। और बाकी जो जहाज़ों की जो मरम्मत है इवन इन कमर्शियल सेक्टर, तो उसकी हम कर रहे हैं। और पिछले साल का जो तकरीबन रेवेन्यू है कमर्शियल सेक्टर में, वो करीब 24-25 करोड़ का रहा हुआ, इंक्लूडिंग 2 फॉरेन वेसल्स। और उस सेक्टर को भी हम मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें अपना एक अच्छी छाप छोड़ने के लिए एक ड्राइडॉक की जरूरत होती है, बड़ी ड्राइडॉक के लिए। और फिलहाल हमारे पास एक बड़ी ड्राइडॉक जिसके पास सारी सुविधाएं हो वो नहीं है सही कैपेसिटी के लिए। उसके लिए हम करीब 450 करोड़ की लागत पे एक फ्लोटिंग ड्राइडॉक के निर्माण में भी हम लोग अच्छे कदम उठाए हुए हैं। बिल्कुल मिस्टर प्रसाद, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपने कारोबार विस्तार प्लान्स को लेकर, अपने बिजनेस पर और आगे के ग्रोथ प्लान्स को लेकर हमारे साथ अपना आउटलुक शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर ये तो कंपनी के मैनेजमेंट से हमने बातचीत की। और शिप बिल्डिंग स्पेस में अगर देखें, मझगांव डॉक के स्टॉक में काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं अच्छी ग्रोथ और फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नजर आते हुए। लेकिन इस बीच